तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने पैलेस को खूबसूरत बनाने के लिए गांव वाले से कर वसूल करता है और वो अपने पैलेस में बड़ी बड़ी दावतें भी दिया करता है जहां वो अपने दावतों में खूबसूरत लड़कियों को बुलाता था। अब एक रात को जब बाहर बहुत तेज तूफान आ जाता है तो उस तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत प्रिंस की महल में आ जाती है जो कि बहुत बदसूरत भी थी और उसने प्रिंस की शान में उसे एक रोज़ फ्लावर गिफ्ट देती है। तो प्रिंस उसकी बुरी हालत और उसकी बुरी चेहरे को देखकर उस पर हंसता है और उसके फ्लावर को फेंक देता है। उस बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं, वो तो इंसान के अंदर होती है, लेकिन प्रिंस उसका कोई भी बात नहीं सुनता। अब देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि प्रिंस को आजमाने के लिए एक बूढ़ी औरत के रूप लेके यहाँ पे आई थी और वो समझ गई थी प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब वो प्रिंस को अपने मैजिक से एक जानवर मतलब एक बीस्ट बना दिया। प्रिंस उससे बहुत मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जादूगरनी की इस मैजिक की वजह से अब सब लोग धीरे धीरे प्रिंस को भूलने लगे। असल में उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो गुलाब का फूल दिया था वो एक जादुई फूल था और जादूगरनी के श्राप का अंत तभी होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस प्यार करना सीख जाएंगे और कोई उससे भी प्यार करेंगे। लेकिन आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस से किसी ने प्यार ना किया तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन सकेंगे और वो बीस्ट बनकर ही रह जाएंगे। अब कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई भी नहीं आता। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है बेल और वो महल के पास वाले गांव में ही रहती थी और उसे किताब पढ़ने का काफ़ी शौक था और बेल के फादर एक इन्वेंटर होते हैं। और यहाँ हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम गैस्टन है जो कि पहले आर्मी में था और वो बेल से शादी करना चाहता था, पर बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत एरोगेंट होता है। लेकिन गैस्टन किसी भी हालत में बेल से शादी करना चाहते थे और वो इसके लिए बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब एक दिन बेल के फादर को कहीं पर जाना था और उन्हें जंगल के रास्ते से जाना था कि तभी वो देखते हैं कि उनके रास्ते में तो आग जल रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक और रास्ता भी दिखता है तो वो उस रास्ते से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें भेड़िए की आवाज़ आती है और भेड़िया उनका पीछा करने लगते हैं और बेल के फादर अपने जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते वो उसी बीस्ट के पैलेस पे आ जाते हैं जहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। अब बेल के फादर जब अंदर जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन पैलेस को देखकर लग रहा था कि यहाँ पे कोई तो रहता है और यहाँ पे आग भी जल रही थी और टेबल पर खाना भी रखा हुआ था और इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कप पड़ा हुआ होता है वो बेल के फादर से बात करने लगता है और बेल के फादर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरा। अब ये कहने के बाद ही वो वहाँ से भागने लगते हैं। असल में पैलेस में जितने भी चीज़ें मौजूद थी वो पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी की श्राप के वजह से वो सब चीज़ों में बदल गए। अब बेल के फादर भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर को देखते हैं। तो बेल के फादर को याद आता है कि बेल ने भी अपने लिए फ्लावर मंगवाया था, तो वो वहाँ से एक फ्लावर को तोड़ लेते हैं कि तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और फ्लावर तोड़ने की पनिशमेंट देने के लिए बीस्ट उन्हें प्रिजनर बना देते हैं। लेकिन बेल के फादर का घोड़ा भाग जाता है और वो सीधा बेल के पास आता है और बेल देखते हैं कि घोड़ा अकेला आया है और उसकी फादर नहीं आया है, तो वो समझ जाती है कि उसकी फादर किसी मुसीबत में फंस गई है
तो अब बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो घोड़ा बिल को पैलेस में ले आती है। अब बिल पैलेस के अंदर जाती है जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब बिल बहुत आवाज़ भी लगाती है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब बिल उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर को कैद करके रखा हुआ था और बिल के फादर उसे बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और उसने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। लेकिन बिल के निकलने के पहले ही बीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं और बिल उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक और डरावना लग रहा था। लेकिन बिल बीस्ट को ये बात शो नहीं होने देती कि वो उससे डर रही है। बिल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट नहीं चाहता था कि वो अपने फादर से मिले। तो बिल बीस्ट से कहती है कि तुम कितने जालिम हो जो एक छोटी सी गलती के लिए एक इंसान को उम्र कैद की सज़ा दे रहे हो। उन्होंने तो सिर्फ एक गुलाब का फूल ही तोड़ा था और मैंने उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। बीस्ट कहता है कि अगर ये दरवाज़ा एक बार खुला और उसके बाद बंद हो गया तो दोबारा ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा, और वो दरवाज़ा खोल देता है। बिल अंदर जाके अपने पिता से मिलती है लेकिन वो अंदर जाके अपने पिता को बाहर ढकेल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे कि बीस्ट ने कहा था कि एक बार दरवाज़ा बंद हो गया तो वो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा, इसीलिए बीस्ट बिल के फादर को अंदर नहीं डालता। और अब बिल अपने फादर की जगह यहाँ कैद हो गई है और बीस्ट बिल के फादर को छोड़ देता है। अब बिल वहाँ पे कैद हो जाती है, लेकिन जब बीस्ट वहाँ पर नहीं होता, वहाँ एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी बिल के पास आती है जो कि थे इंसान, लेकिन जादूगरनी के श्राप के वजह से कैंडल स्टैंड और घड़ी बन गए हैं। लेकिन ये इंसान की तरह बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं और चल भी सकते हैं, और वो दरवाज़ा खोल देते हैं और बिल को उनके साथ चलने के लिए कहती है। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सबको ये लगता है कि शायद बिल ही वो लड़की है जो कि इन सबको श्राप से मुक्त करवा सकती है, और ये बिल को एक अलग कमरा देते हैं। और जब इस बात का बीस्ट को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कैंडल स्टैंड और घड़ी को बहुत डांटते हैं। तो वो दोनों बीस्ट से कहता है कि शायद यही वो लड़की है जो हमें इस श्राप से आज़ाद करवाएगी और तुम्हें उसे इम्प्रेस करना चाहिए। जाओ उसे खाने पे इनवाइट करो। तो बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं एक चोर की बेटी को अपने साथ खाने पे इनवाइट करूँगा, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उनके लोग उन्हें कन्विंस करते हैं तो वो मान जाते हैं, क्योंकि उसी के वजह से ये सब के सब श्रापित हुए हैं। इधर हम बिल को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बीस्ट उसके रूम के दरवाजे पे आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगे, लेकिन इसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बिल कहती है कि पहले तो तुमने मेरे फादर को कैद किया और फिर मुझे भी कैद कर लिया, और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। अब बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और कहता है कि जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाओगी। तो बेल कहती है कि मैं भूखी मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है तो ठीक है, अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा और तुम भूखी ही मरोगी, और बीस्ट यहाँ से चला जाता है। बेल ने बीस्ट को जिस तरह से जवाब दिया होता है, यहाँ पे जितने भी लोग श्रापित थे जो कि घड़ी, कैंडल स्टैंड, कप प्लेट, पियानो बन चुके हैं, उन सब को यकीन हो जाता है कि बेल वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवा सकती है। इधर हम बीस्ट को देखते हैं जो कि उसी रोज़ फ्लावर के पास जाता है, जहां वो देखती है कि उस फ्लावर की बहुत सारी पंखुड़ियां गिर गई है, और यही वो फ्लावर था जिसके ख़त्म होने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए जान भर ही रहेगा, और पैलेस के जितने भी श्रापित चीज़ें हैं वो सारी ऐसे ही रह जाएंगे और वो हमेशा के लिए बेजान बन जाएंगे, और फ्लावर पर अब थोड़ी ही पंखुड़ियाँ रह गए हैं जो बहुत जल्द ही गिर जाएंगे। अब हम बेल के फादर को देखते हैं जो कि अपने गांव में आ चुके थे, और वो सब लोगों को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है और जंगल में एक पैलेस है
जहाँ पे एक बीस्ट रहती है और मेरी बेटी वहीं पर फंस गई है। लेकिन उनके इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और इस बात को वो सब बस कहानी ही समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पर गैस्टन, जो कि बिल से शादी करना चाहते थे, वो बिल के फादर से कहता है कि मैं तुम्हारे बातों पर यकीन करता हूँ, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। और अब गैस्टन और उसकी एक फ्रेंड बिल के फादर के साथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बिल के फादर जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता इन्हें मिलता ही नहीं है और गैस्टन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो बिल के फादर को कहता है कि कोई बीस्ट नहीं होता और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और बातों ही बातों में वो बिल के फादर से ये भी कह देता है कि मैं बिल से शादी करना चाहता हूँ। और इस बात से बिल के फादर उसे कहता है कि तुम्हारा ये सपना इस जन्म में कभी भी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर गैस्टन को गुस्सा आता है और वो बिल के फादर के हाथ पैर बांधकर उन्हें एक पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाते हैं ताकि भेड़िया उन्हें मार डाले। फिर हम एगाथा को देखते हैं जिन्हें उनके गांव से निकाल दिया गया था और वो बेल के फादर की जान बचा लेती है। और इधर बेल उसी रोज फ्लावर के पास आ जाती है और वो उस फ्लावर को टच करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है, जो कि उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और बेल को कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रही थी और अभी हम सब के सब मारे जाते। और बीस्ट उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से। तो बेल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और घोड़े पर बैठकर जब बेल जंगल पार कर रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बेल को कुछ नुकसान पहुँचाता उससे पहले ही वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो उन भेड़िए को बहुत मारता है और सब भेड़िए को यहाँ से भगा देता है। लेकिन इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है और बेल यहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि बीस्ट ज़मीन पर गिर गया है क्योंकि उसकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी तो वो यहाँ से नहीं जाती और बेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती तो तुम्हें खुद से ही उठना होगा। अब बड़ी मुश्किल से बीस्ट खड़ा हो जाता है और बेल उसे घोड़े पर बिठाकर पैलेस में वापस ले आती है और पैलेस से सारे श्रापित चीज़ें बेल को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहते थे कि बेल इसी पैलेस में रहे और बीस्ट और बेल एक दूसरे से प्यार करे ताकि वो सब श्राप मुक्त हो जाए। लेकिन वो बेल को ये नहीं बताते कि वो इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे। वो सिर्फ ये बताते हैं कि जब उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे। अब बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है। नेक्स्ट डे बेल बीस्ट को एक शेर पढ़ के सुनाती है, लेकिन उस शेर को बीस्ट कंप्लीट करता है और ये बात बेल को काफ़ी हैरान कर देती है और बेल उसे पूछती है कि क्या तुम भी पोइट्री पढ़ते रहते हो? तो बीस्ट कहता है कि प्यार मोहब्बत की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी तालीम बहुत अच्छी हुई है। तो बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की किताबें बहुत पसंद है। तो बीस्ट कहता है कि वो तो तुम्हारी शक्ल पर ही दिखता है, अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपने लाइब्रेरी में ले जाता है जो कि काफ़ी बड़ा था और बेल इतने सारे बुक्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि गाँव में उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा बुक नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पर तो उसे इतने सारे बुक्स मिल रहे हैं। बीस्ट बेल को कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ यहाँ पे रह सकती हो। ये बात सुन के बेल बहुत खुश हो जाती है। अब वक्त के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब दोनों साथ मिलकर खाना भी खाते हैं और बीस्ट बेल को गाना गा के भी सुनाता है और बीस्ट बेल को एक बुक भी दिखाता है जो कि एक जादुई बुक थी। वो कहता है कि ये बुक मुझे किसी जादूगरनी ने दी थी और इस बुक के मदद से हम किसी भी टाइम में जा सकते हैं। और बेल उस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी मॉम से आखिरी बार मिली थी और बेल जब उस टाइम में जाती है तो उसे पता चलती है कि उसकी मॉम को एक इन्फेक्शन हो गया था और इसीलिए बेल की मॉम ने बेल की फादर से कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाओ ताकि उसे ये इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये पता चलने के बाद बेल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। अब ये लोग प्रेजेंट टाइम
टाइम में वापस आ जाते हैं, जहाँ कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि तुम्हें बेल को बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। तो बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड और सब के सब मिलकर बीस्ट को तैयार करती है। इधर बेल को भी तैयार किया जाता है और अब इन दोनों को डांस करना होगा। बेल को डांस करना बहुत पसंद है। इधर हम बेल के फादर को देखते हैं जो कि गांव में वापस आए हैं और सबको बता देते हैं कि गैस्टन ने उसे जंगल में छोड़ दिया था ताकि भेड़िया उन्हें खा ले, और उनके साथ एगाथा भी होती है जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। लेकिन गैस्टन पूरी तरीके से मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये पागल हो गया है, और वो ये भी बोलता है कि एगाथा की गवाही कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि ये तो पहले ही गांव से निकली हुई है। और यहाँ पर गैस्टन का दोस्त भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि गैस्टन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसीलिए सब गांव वाले गैस्टन के बात पर ही बिलीव करते हैं और सब बिल के फादर को पागल समझने लगते हैं और वो समझते हैं कि उनके ऊपर कोई शैतानी साया है, तो वो बिल के फादर को पकड़ लेते हैं। इधर बीस्ट और बेल को देखते हैं जो कि डांस कर रहे हैं और बीस्ट बेल को कहता है कि मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं तो जैसे ये सब भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया। बीस्ट कहता है कि क्या तुम अपने फादर को मिस करते हो? तो बेल कहती है कि हाँ, मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर था जिसकी मदद से वो उनको देख सकते हैं जिन्हें वो देखना चाहते हैं, और उस मिरर में बेल अपने फादर को देखती है जिन्हें गांव वाले ने बांध के रखा है, और वो देखकर बेल काफ़ी दुखी हो जाता है। तो बीस्ट कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, और बीस्ट बेल को वो जादुई मिरर भी देता है और कहता है कि जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी इस बदसूरत शक्ल को इस मिरर में देख लेना। अब बेल अपने फादर को बचाने के लिए चली जाती है और बीस्ट पैलेस में अकेला रह जाता है, और जो श्राप उसे मिला था अब वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और इसी वजह से बीस्ट के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब उदास हो जाते हैं। इधर बेल गांव में पहुंच जाती है जहां वो देखती है उसके फादर को गांव वालों ने बंदी बना के रखा है, और वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी फादर सच कह रहे थे, लेकिन गांव वाले उसकी बातों का यकीन नहीं करना चाहते थे। तो वो उन्हें वो जादुई मिरर दिखाता है और वो उस मिरर में सबको बीस्ट दिखाती है, और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेल सबको बताती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये सब सुनने के बाद गैस्टन को यकीन हो जाता है कि बेल बीस्ट से प्यार करता है और वो जेलस हो जाता है। वो सबको भड़काने की कोशिश करता है, ये कह के कि उस बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, और वो कहता है कि बेल को भी बंदी बना लो। और ये सभी गांव वाले को कहता है कि हमें उस पैलेस में जाके उस बीस्ट को मार डालना चाहिए, वरना वो हमारे गांव में आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। और गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और सभी पैलेस के तरफ जाने लगते हैं। और जब सभी बीस्ट को मारने के लिए पैलेस पहुंचता है तो बीस्ट के सभी साथी उन लोगों पर अटैक करते हैं। ये देखकर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं बल्कि बेजान चीज़ थी। इधर गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच चुका था, लेकिन बीस्ट काफ़ी उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेल को काफ़ी मिस कर रहा था। अब गैस्टन उसे कहता है कि बेल तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो तुम्हें मारने के लिए हम सब गांव वालों को भेजा है। और ये कहते ही वो बीस्ट को गोली मार देता है और बीस्ट नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही वो टेरेस की एक टॉप को पकड़ लेता है
अब गैस्टन उस पर दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी बेल वहाँ पे आ जाती है और वो गैस्टन को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथापाई में गैस्टन भी नीचे गिरता है और गैस्टन की गन भी उसके हाथ से गिर जाता है और बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है और बेल उसे बताती है कि मैंने गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुके। अब बेल को वहाँ देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है और अब वो गैस्टन के गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और वो गैस्टन को फेंकने ही वाला होता है। तो गैस्टन बीस्ट से कहता है कि प्लीज़ मुझे मत फेंको, मुझे छोड़ दो। वो बीस्ट से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। बीस्ट कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और वो गैस्टन को नीचे छोड़ देता है। अब गैस्टन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट बेल के पास आता है कि तभी पीछे से गैस्टन बीस्ट पर गोली चलाता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन जहाँ पर गैस्टन खड़ा था वो जगह भी टूट जाती है और गैस्टन भी नीचे गिरता है और वो मर जाता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से गिरा था। इधर बीस्ट की हालात भी बहुत ख़राब हो जाता है और बेल बीस्ट को कहती है कि मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो बीस्ट कहता है अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और हम उस फ्लावर को देखते हैं जिसकी आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और जैसे ही वो पंखुड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और बीस्ट की सभी साथी भी बेजान हो जाते हैं और ये देखकर बिल को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू होता है और वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कि तभी वहाँ पर एगाथा भी आ जाती है जिसे गांव के लोगों ने निकाल दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि वो जादूगरनी कोई और नहीं वो एगाथा ही थी। वो देखती है बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है, मतलब वो श्राप अब ख़त्म हो गई है कि तभी बीस्ट के चारों तरफ रोशनी हो जाता है और बीस्ट एक प्रिंस में बदल जाता है और ये देखकर बेल खुश हो जाती है और पैलेस की जितने भी श्रापित चीज़ थी अब वो भी इंसान बन जाते हैं और सभी बहुत खुश थे। और अब हम बेल और बीस्ट को देखते हैं जो कि पैलेस में सभी के साथ डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।